कराची और अंदरूनी सिंध फिर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। बड़ी खबर है बुलेटिन के आगाज में। बिन कासिम बिजली घर की एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने के बाद जामशोरों की 500 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन भी ट्रिप कर गई है। कराची के इलाकों PECHS, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जेल चौरंगी, लियाकताबाद, मलीर समेत शहर के बड़े हिस्से में रात से बिजली गायब है और शहरियों ने अंधेरे में सहरी की है। कराची में 1 मई से अब तक 12 मरतबा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। गुज़श्ता 12 दिनों में ये 8वां बिजली का ब्रेकडाउन है और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। कराची में मलीर 15 पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिससे ट्रैफिक जैम हो गया। इसके अलावा मलीर लियाकत स्क्वायर, बिस्मिल्लाह चौक पर भी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया है और यहां मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने नाजिमाबाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ भी की गई। शहरियों की के इलेक्ट्रिक के दफ्तर को जलाने की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। कराची में लियाकताबाद 10 नंबर और डाकखाने पर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा किया जा रहा है। इसके अलावा शारा पाकिस्तान और मलीर समेत कई इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम बिजली घर से आने वाली एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन में फनी खराबी के बाइस रात गए 15 से जायद ग्रिड सेशन ट्रिप कर गए। ब्रेकडाउन के बायस शहर का बड़ा इलाका तारीकी में डूब गया और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि परेशान करा हुआ है। लोड शेडिंग भी कर रहे हैं और ऊपर से बिल भी इतने लगा के दे रहे हैं कि परेशान हो रही है फैमिली हमारी, रातों को सो नहीं पाती हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, तो कभी 2 घंटा आ रही है फिर जा रही है। कोई सुनता ही नहीं है इस मुल्क में, कौन सुनता है यार, सब लगे हुए अपनी में ही। बस हुकूमत को दुआ ही कर सकता है आवाम जो बिजली बहाल कर दें। ना दोपहर देखता है, ना शाम देखता है, ना शहरी देखता है। रमजान में तो लोड शेडिंग होना ही नहीं चाहिए। ग्रिड सेशन ट्रिप होने की वजह से डिफेंस व्यू, क्लिफ्टन, महमूदाबाद, कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, खोखरा पार, उबीना टाउन, गडाब सिटी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बफर जोन, शादमान टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, लियाकताबाद और गुलबहार समेत ओल्ड सिटी के कई इलाके अंधेरे में डूब गए, जिसके बायस शहरियों को सहरी में शदीद दुश्वारी का सामना रहा। मुसलसल लोड शेडिंग के बायस शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मलीर RCD ग्राउंड, शाह फैसल और नाथा खान में मुश्तइल अफराद ने एहतजाज किया। लियाकताबाद नंबर 10 और डाकखाने पर बिजली की अदम फरामी पर लोग रात को घरों से बाहर निकल आए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए, जबकि नाजिमाबाद में मुश्तइल मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ की और दफ्तर को जलाने की भी कोशिश की गई। इस दौरान के इलेक्ट्रिक का अमला दफ्तर छोड़कर फरार हो गया। तहम पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का कहना है कि 2 मरतबा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप हुई हैं। बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, तहम इसमें कितना वक्त लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कराची में लियाकताबाद डाकखाना फ्लाईओवर अतराफ की सड़कों पर मुश्तइल अफराद का सुबह सवेरे गाड़ियों पर पथराव, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। मलीर में एहतजाज और बिजली की बंदिश की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। वहां मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, मुख्तलिफ इलाकों की तरह इस मुकाम पर जहां मौजूद है मलीर में, यहाँ पर भी एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए जी, बिल्कुल मलीर में भी एहतजाज किया गया है और इस वक्त जो ये एहतजाज ख़त्म हो गया है। ट्रैफिक के जो दोनों तरफ की सड़कें हैं जो वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। ताहम जो है यहाँ पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया था और इस एहतजाज के दौरान पहली दफ़ा इलाका मकीनों ने कुरान पाक की भी तिलावत की। इलाका मकीनों का कहना है कि कई घंटे गुजर जाने के बावजूद लाइट नहीं है, बार बार कंप्लेन करने के बावजूद अमला नहीं पहुँचता। तो कमर, अब यहाँ पे बिजली बहाल कर दी गई है? किसी ऑफिस जाएँ तो वहाँ पर भी उन्हें देखिए जी, अभी तक इलाके में बिजली नहीं आई, ताहम एहतजाज खत्म हो चुका है। यकीन दहानी हमेशा की तरह इलाका मकीनों को यकीन दहानी की कि जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी, जिसके बाद ये एहतजाज खत्म कर दिया गया है। लियाकताबाद में भी यही सूरत हाल थी। इलाका मकीनों ने रात भर एहतजाज किया, शहरी तक एहतजाज किया। शहरी के बाद इलाका मकीन अपने घरों को चले गए थे। ताहम
अब इलाका मकीन दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। सूरत-हाल तो लियाकताबाद डाकखाना और लियाकताबाद फ्लाईओवर पर कंट्रोल कर ली गई है पुलिस और एनएस की जानिब से। ताहम अभी भी एहतजाजी मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद हैं और दोबारा उनका कहना है कि एहतजाज दिन भर जारी रहेगा जब तक उनकी लाइट बहाल नहीं की जाती। लियाकताबाद के मकीनों का कहना है गुज़िश्ता 10 घंटे से लाइट नहीं है और उनका कहना है जब तक लाइट नहीं आती वो एहतजाज अपना जारी रखेंगे। नाज़िमाबाद के मकीनों ने भी शदीद एहतजाज किया और ये एहतजाज रोड पर टायर नज़रियाती करने से बढ़ता हुआ जो है वो कलेक्टर के दफ्तर पर हमले तक जहाँ पहुँचा और कलेक्टर के दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई और जलाने की भी कोशिश की गई। ताहम नाज़िमाबाद पुलिस ने वहाँ पहुँचकर सूरत-हाल पर कंट्रोल कर लिया और रात गए ही कलेक्टर के दफ्तर के बाद पुलिस की नफरी ने जो है चार्ज ले लिया, जिसके बाद सूरत-हाल बेहतर जी। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हम आपसे मजीद भी डिटेल्स इस हवाले से जानते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली, हमें अपडेट करने के लिए। हम आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। अभी आपको बताएं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रिपिंग के बायस शहर में चंद मकामात पर बिजली का तातुल है, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का ये कहना है, और ट्रिपिंग के बायस शॉर्टफॉल का सामना है तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड मैनेजमेंट के बायस से बिजली की फराहमी में तातुल आया है। अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि सोशल मीडिया पर तो ये तर्जुमान के इलेक्ट्रिक बयान जारी कर रही हैं जो ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन जब इनसे राब्ता किया जा रहा है तो वो मुसलसल राब्ते में नहीं आ रही हैं, लाइन डिस्कनेक्ट कर रही हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर रिएक्शन है, जो इस वक्त बयान दिया जा रहा है, हम उसके हवाले से आपको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनका यह कहना है कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रिपिंग के बायस शहर में चंद मकामात पर बिजली का तातुल है, लेकिन जब इनसे राब्ता किया जाता है तो ये फोन रिसीव नहीं कर रही हैं। हैदराबाद जामशोरो की 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन दोबारा ट्रिप कर गई है। हेस्को जरा ये कंफर्म कर रहे हैं, हेस्को रीजन के 76 ग्रिड स्टेशन एक बार फिर बंद हो गए हैं। जरा के मुताबिक आधा सिंध बिजली से महरूम हो गया है। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, ये सारे मकामात, सारे शहर मुतासर हुए हैं। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अली नईम से। अली नईम, बताएगा हेस्को इंतजामिया का क्या कहना है इस सूरत हाल पर? अली नईम, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये बताएगा कि हेस्को हुकाम का इंतजामिया का क्या कहना है इस सूरत हाल पर? जामशोरो की 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन दोबारा ट्रिप कर गई है। हेस्को जराए के मुताबिक हेस्को रीजन के 76 ग्रिड स्टेशन एक बार फिर बंद हो गए हैं। आधा सिंध बिजली से महरूम है। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल मुतासिर हुए हैं। इसी पर बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अली नईम से। अली नईम, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है वहां पर और इंतजामिया क्या कह रहे हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, एक दफ़ा फिर से 3 दिन के अंदर आज दूसरा फिर ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई है और ट्रिप करने की वजह से हेस्को रीजन के 13 अजला के 76 ग्रिड स्टेशन के ऊपर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है, और जिसकी वजह से निफ सिंध के अंदर इस टाइम बिजली नहीं है और लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यकम रमज़ान की पहली सहरी को भी यही हुआ था कि 500 केवी जामशोरो हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई थी, जिसकी वजह से आधे सिंध के अंदर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। अभी जो सिंध के लोग हैं वो इस पहले झटके से ही बाहर नहीं आ पाए थे कि आज तीसरे रोज सहरी के बाद 4:15 पर एक बार फिर से 500 केवी हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई है, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा सिंध के अंदर बिजली नहीं है। लोग इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। लोग गर्मी से सताए लोग जो हैं वो इस टाइम अपने घरों से बाहर बैठने पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी का बहरान पैदा हुआ है और जो दावे किए जा रहे थे रमज़ान के अंदर बिजली के हवाले से कि लोगों को रिलीफ मिलेगा, वो ना मिल सका। यही वजह है कि हेस्को की जानिब से भी इस बात का ऐलान किया गया गुज़िश्ता रोज़ कि जो इस टाइम लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया गया था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल इसके बरक्स है। अली नईम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।
अभी आपको बताएं, हैदराबाद, लतीफाबाद, टंडो मोहम्मद खान में भी सहरी पर बिजली गायब रही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग पर शहरियों ने हेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए। बिजली बंदिश के खिलाफ सिंध के शहरों मीरपुर खास, जामशोरो, टंडो एलायार में आवाम ने एहतजाज किया है और शदीद गर्मी से सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। उधर मीरपुर खास में हेस्को के शिकायती मरकज को आग लगा दी गई है। जामशोरो में थर्मल पावर हाउस की रिहायशी कॉलोनी के मकीनों ने बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। हेस्को हुक्काम के खिलाफ नारे लगाए और टायर भी जलाए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की पैदावार करने वालों की कॉलोनी को ही बिजली की सहूलत से महरूम रखा जा रहा है। ताहम हेस्को तर्जुमान का कहना है कि जामशोरो थर्मल पावर हाउस कॉलोनी की बिजली बहाल है, अलबत्ता लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया गया है। मीरपुर खास में भी बिजली की गैर एलानी मुअत्तली के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने हेस्को के शिकायती मरकज को आग लगा दी। लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने हीराबाद में सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। तहम पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। टंडो एलायार में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने वाबडा ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर मीरपुर खास हैदराबाद रोड ब्लॉक कर दी और ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुल्क भर में इजाफी लोड शेडिंग पर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग का मौजूदा शेड्यूल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि सहर अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। आवाम को वाज़े रिलीफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। वजीर आजम ने काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास आज फिर बुला लिया है। सिविल अस्पताल सक्खर का खराब ट्रांसफार्मर 2 रोज गुजरने के बावजूद तब्दील नहीं हो सका है। 2 रोज तक अस्पताल को बिजली फराहम करने वाला हैवी जनरेटर भी जवाब दे गया है। यहां पर जेर इलाज जो बच्चे हैं उनकी हालत गैर होने लगी है। सिविल अस्पताल सक्खर के जराये के मुताबिक अस्पताल का ट्रांसफार्मर 2 रोज से खराब है। सेब को हुकाम को बारहा इतला करने के बावजूद ट्रांसफार्मर मरम्मत या तब्दील नहीं किया जा सका, जिसके बायस 2 रोज तक अस्पताल को बिजली फराहम करने वाला हैवी जनरेटर भी जवाब दे गया, जिसकी वजह से अस्पताल में रात के वक्त मरीज शदीद गर्मी और हब्स में परेशान हो गए। मौसम से मुतालिक खबर दें आपको, आज और कल मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, मीरपुर खास, मुल्तान, बहावलपुर, DI खान, पेशावर, बन्नू, मकरान, सिब्बी और नसीराबाद में शदीद गर्मी पड़ेगी। गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी है। कल सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सिब्बी 51, लसबेला 49, पंजगोर, पटीदन, दादू, जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दालबंदीन, नौकंडी, मोइनजोदड़ो, हैदराबाद, लाड़काना यहां पर 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बिजली की बंदिश और मौसम की सख्तियों के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आजम के साहिबजादे हुसैन नवाज आज तमाम मुताल्लिका दस्तावेजात के साथ मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। जराये के मुताबिक हुसैन नवाज के वकला ने केस की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। हुसैन नवाज अपनी कंपनियों और प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड लाएंगे। JIT ने हुसैन नवाज से इन कंपनीज का रिकॉर्ड मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद को भी हर हाल में JIT के सामने पेश होने का हुक्म दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया कि JIT में पेश होने से इनकार करने वाले के पहले काबिले जमानत और फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद आज हर हाल में JIT के सामने पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस की JIT को काम जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि ठोस सबूत के बगैर कोई रुकन तब्दील नहीं किया जाएगा। कतरी शहजादा ना आया तो उसका खत खिड़की से बाहर फेंक देंगे। ज़राए के मुताबिक हुसैन नवाज आज JIT के सामने तमाम मुताल्लिक़ा दस्तावेजात के साथ पेश होंगे। हुसैन नवाज के वकला ने केस की तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है। पेशी पर हुसैन नवाज अपनी कंपनियों और प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड लाएंगे। मेफेयर फ्लैट्स, हिल मेटल्स लिमिटेड का रिकॉर्ड शामिल होगा। इनमें अजीजिया स्टील मिल्स और दीगर का रिकॉर्ड भी शामिल होगा। JIT ने हुसैन नवाज से इन कंपनियों का रिकॉर्ड मांगा था। कल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुसैन नवाज के JIT के 2 अरकान पर एतराजात की समाअत की।
हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, तहकीकात और गवाहों से बर्ताव में तवाज़ुन होना चाहिए। तारिक शफी को 13 घंटे बिठाया गया, फिर कहा गया कि वो अपना बयान हल्फी वापस लें। ख्वाजा हारिस ने कहा, बिलाल रसूल और आमिर अजीज जानिबदार हैं, इन दोनों को तब्दील किया जाए। JIT वाले फिरौन बने हुए हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि दोनों तरफ से किसी को फिरौन नहीं बनने देंगे। हमें नहीं मालूम ये बयान हल्फी दुरुस्त है या नहीं। JIT कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे और पेश होने वाले अफराद की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। किसी ठोस सबूत के बगैर JIT का कोई रुकन तब्दील नहीं होगा। शुकूक की बुनियाद पर किसी को टीम से नहीं निकाला जा सकता। अगर ऐसा किया तो फिर तहकीकात के लिए आसमान से फरिश्ते ही बुलाना पड़ेंगे। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने अदालत को बताया कि नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद, कतरी शहजादे शेख हमद बिन जासिम और काशिफ मसूद काजी ने JIT में पेश होने से इनकार कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि JIT में पेश होने से इनकार करने वाले के पहले काबिल जमानत और फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि कतरी शहजादे की तरफ से JIT को तगड़ा जवाब आएगा। उन्होंने कहा कि शहजादा जासिम मामूली आदमी नहीं कि उनके खत की तस्दीक ना हो सके। कतरी खत तस्दीक शुदा था, भेजने वाला इसकी ऑनरशिप लेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारे एतराजात मुस्तरद नहीं हुए बल्कि नोट किए गए हैं। शाहजेब साहब सिर्फ जवाब नहीं आएगा, एक तकड़ा जवाब उनकी तरफ से JIT को पहुंच जाएगा। लेकिन जो एक कानूनी हक है शरीफ फैमिली का, जो एक कानून कहता है, वो तमाम चीज़ें ये सिर्फ किसी एक बात पे बज़िद JIT को भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो वो कोई आम मामूली आदमी नहीं है कि वो उनका ख़त या उनकी कही गई बात जो है उसको वेरीफाई ना किया जा सके, या वो फिर इस तरह के आदमी नहीं है कि वो ऐसा कोई ख़त या ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बात करें। वो जो ख़त है वो वेरीफाइड था, टेस्टिफाइड था। अभी भी उसका ख़त देने वाला, ख़त भेजने वाला जो है वो उसको ओन करेगा और उसकी पूरे का पूरा ओनरशिप लेगा। सुबह 11 बजे पेश होंगे हुसैन नवाज जी। देखिए, अगर ये पहले पेश हुए हैं, इसके रिजर्वेशंस के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो बड़ा गौर से देख रहे हैं, उन्होंने हमारे इतराज़ात नोट किए हैं, बिल्कुल वो पेश होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की ये JIT जो समन्स में लैंग्वेज और तासर देने की कोशिश ना करे कि जिससे ये लगे कि गालबन वो तो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन लोग उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज को पैनमा लीग से मुताल्लिक तश्कील करदा मुश्तरका तहकीकाती टीम ने आज फिर तलब कर रखा है। हुसैन नवाज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कुल 3 समन जारी किए। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज बताएगा, JIT में कार्रवाई का आगाज कब तक होगा और हुसैन नवाज को अपने साथ कौन कौन सी दस्तावेजात लाने की हिदायत जारी की गई हैं? जी, JIT की जो कार्रवाई है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। अभी तक JIT के जो मेंबर्स हैं, JIT के सरबराह वाजिद ज़िया और जो बाकी 5 मेंबर्स हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। तो कोई ये की जा रही है कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन हुसैन नवाज जो कि वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं और पनामा केस में अब तक जो रिकॉर्ड किए गए बयान हैं उनमें से सबसे अहम बयान हुसैन नवाज का होगा। वो 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेंगे क्योंकि जो समन उनको जारी किए गए हैं वो 11 बजे का टाइम वहाँ पर दर्ज है। हुसैन नवाज अपने साथ तो को ये की जा रही है कि बहुत सारे दस्तावेज़ात लेकर आएंगे और गालबन उन दस्तावेज़ात को संभालने के लिए कुछ मुलाजम भी उनके साथ आएंगे क्योंकि जो समन में उनको दस्तावेज़ात लाने के लिए कहा गया है। हमने इस सिलसिले में बात की थी रात को हुसैन नवाज के करीबी दोस्तों से, साथियों से और रुफ़का से, तो उन्होंने बताया था कि हम जो समन में जो दस्तावेज़ात लाने के लिए कहा गया वो तमाम जो अवेलेबल दस्तावेज़ात हैं तमाम हम ला रहे हैं। अवेलेबल दस्तावेज़ात हैं वो तमाम लाएंगे और आज 11 बजे तक वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज JIT के सामने पेश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ हमें अपडेट करने के लिए। तोहफे ही तोहफे, इनामात की रेल पेल। पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान की नशरियात ने लोगों के दिलों में घर कर लिया। 13 मोटरसाइकिल्स, 4 कारें, 5 तोला सोना, बहरिया टाउन में 250 गज प्लॉट और 1 उम्रा टिकट खुश नसीबों को दी गई। कराची से रिपोर्ट करेंगी मलिका खान। कभी ना मानू
जैसा पाकिस्तानी सामने मेरे जो आया मैदान। जियो खेलो पाकिस्तान के दूसरे दिन की नशरियात रही शानदार। हर गेम का था मुनफरिद अंदाज, इनामात की होती रही भरमार। स्विंग के सुल्तान और स्पीड स्टार की मेजबानी के वखरे अंदाज ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। 250 गज का प्लॉट एरिया टाउन में मुबारक। शोएब अख्तर और वसीम अकरम के आने के बाद से जो एनर्जी आई है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक वो एज ए क्रिकेटर होकर इतना अच्छा होस्ट करेंगे, बट वो बहुत ब्रिलियंट होस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े और मुनफरिद गेम शो में नित नए गेम्स और चुटकुलों का शुरका और नाजरीन ने बेहद लुत्फ उठाया। पहला डिजिट है 9। वाओ। आपके पिन नंबर का सेकंड डिजिट क्या है बताइए। पीस। वो नंबर 2 वो ये है। यस। ओह माय गॉड यस। और ये ओह माय गॉड। नंबर के साथ एक नाम आ रहा था आपके दिमाग में? हाँ, काइंड ऑफ, नॉट रियली। अच्छा ओके। ऐसा करें आप अपने नाम में, अपने दिमाग में एक आप नाम वैसे भी ले आए आप। मुझे ये लग रहा है कि जो नाम इनके दिमाग में आ रहा था वो नाम ये है। तो 1 2 3 बोलो जी। साइमा। सलमा। साइमा। साइमा। यस। दुआ करें मेरी आवाज के लिए दुआ करें आप सब। शेबी जी भाई साहब, अब टाइम आ गया है वो गेम के लिए। वो मैं समझ गया गेम, मैं गेम समझ गया हूँ। कौन सी? शेबी की जब्बी। ओ नहीं, ये गेम नहीं है। ओ सॉरी ये गेम है। सॉरी खेलेंगे हम और जीतेंगे आप में से कोई एक लकी। जियो खेलो पाकिस्तान में दुबई के रिटर्न टिकट्स, कारें, मोटरसाइकिलें, कई तोला सोना और दीगर बेशकीमत इनामात दिए गए। बाबा ये देखिए। कैमरामैन अदनान अली के साथ मलिका खान, जियो न्यूज़ कराची। जियो खेलो पाकिस्तान। आपने देखा जियो खेलो पाकिस्तान में शहीद खान ने मारूफ अदाकारा और मॉडल आमना शेख को उनके कार्ड का कोपन का कोड बताया और उनके जहन में मौजूद नाम भी लिख दिया। आमना शेख ने इस पर अपनी हैरत का किस तरह इजहार किया, आप भी देखिए। I can't believe कि शहीद, yes, मतलब मैंने सोच नहीं सकती कैसे। And Saima, how do you think of Saima? कमाल है, कमाल। I'm so glad I got to meet him first. और बहुत जबरदस्त शो रहा। लास्ट मिनट है। खबर दें आपको, कोयटा के जेल रोड पर मस्जिद के बाहर फायरिंग से डीएसपी हेडक्वार्टर उमर रहमान जाँ बहक और उनका भतीजा इंस्पेक्टर बिलाल अहमद जख्मी हो गया। वजीर आला सनाउल्लाह जहरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। डीएसपी उमर रहमान के कत्ल का मुकदमा सदर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा डीएसपी के जख्मी होने वाले भतीजे बिलाल अहमद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर उमर रहमान अपने भतीजे इंस्पेक्टर बिलाल अहमद के हमरा नमाज मगरिब की अदायगी के लिए जेल रोड पर वाक़ मस्जिद जा रहे थे कि मस्जिद के बाहर नामालूम अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से उमर रहमान और उनका भतीजा जख्मी हो गए, जिन्हें सीएमएच मुंतकिल कर दिया गया, जहां डीएसपी उमर रहमान जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए पुलिस हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और कानून नाफिज करने वाले हुकाम को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी हैं। सिंध रेंजर्स ने कराची के आवाम से कहा है कि जबरी ज़कात और फितरे के खिलाफ रेंजर्स का साथ दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़कात और फितरा दहशतगर्दी और दीगर संगीन जराइम में इस्तेमाल ना हो सके। तर्जुमान रेंजर सिंध की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया कि शहरी इत्मीनान कर लें कि उनकी ज़कात और फितरा मुस्तहिक अफराद तक पहुँचे और इस बात का भी तयन कर लें कि ज़कात और फितरे की रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और दीगर संगीन जराइम के नेटवर्क चलाने में तो इस्तेमाल नहीं हो रही या अस्करी विंग रखने वाली जमातों, फिरका वारियत में मुलविस तंजीमों और कलअदम जमातों की सरगर्मियों को फरोग देने का जरिया तो नहीं बन रही। एलामिये में कहा गया है कि अगर कोई फर्द या तंजीम जबरन ज़कात या फितरा मांगे तो इसकी तलाक करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट पर दें या रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर 0316 236
9996 या ईमेल एड्रेस rangers.madadgar@gmail.com या रेंजर्स हेल्पलाइन 1101-1101 पर दें। अभी आपको बताएं, कराची के इलाकों बल्दिया टाउन, लियारी और PIB कॉलोनी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस के मुताबिक 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जिनसे असलहा भी बरामद हुआ है। कराची के इलाकों बल्दिया टाउन, लियारी और PIB कॉलोनी में पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये कार्रवाइयां की हैं। इस्लामाबाद के थाना तरनोल की इमारत में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने आतिशबाजी के सामान को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमों ने कई घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया।